अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हिंदी गद्य साहित्य का विकास या हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास के बारे में पढ़ाऊंगा। इसके पूर्व में मैंने हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ाया है। हिंदी जो पद्य साहित्य है वो 743 ईस्वी से शुरू हुआ माना जाता है, अर्थात 7वीं-8वीं शताब्दी से। और जो हिंदी गद्य साहित्य है ये 13वीं शताब्दी से शुरू माना जाता है, क्योंकि इसकी जो रचना है वह सर्वप्रथम 1271 ईस्वी में पाई गई है। वह भी राजस्थानी गद्य साहित्य का है। तो आइए हिंदी गद्य साहित्य का जो विकास है, अगर इसको हम बांटें तो दो भागों में इसे कहा जा सकता है कि आधुनिक, इसको अगर हम दो भागों में बांटें तो ये कहा जा सकता है, एक है आधुनिक काल से पूर्व, आधुनिक काल से पूर्व, और दूसरा है आधुनिक काल। इन दो कालखंडों में इसे पढ़ा जा सकता है। आधुनिक काल जो है यह है 1850 से अब तक है, और ये है 1271 से 1850 तक, ईस्वी तक का है। अब आधुनिक काल से पूर्व जो इतिहास मिलता है, इसको अगर हम विभाजन करें तो इन्हें 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, अगर इसका विभाजन करें तो इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है राजस्थानी गद्य, राजस्थानी गद्य, और दूसरा है मैथिली गद्य, मैथिली गद्य, और तीसरा है ब्रजभाषा का गद्य, ब्रजभाषा का गद्य, और चौथा कहा जा सकता है खड़ी बोली का प्रारंभिक गद्य, खड़ी बोली का प्रारंभिक, खड़ी बोली का प्रारंभिक गद्य। तथा आधुनिक काल से पूर्व जो है वह राजस्थानी गद्य, मैथिली गद्य, ब्रजभाषा का गद्य और खड़ी बोली से पूर्व का गद्य, ये 4 भागों में इसे विभक्त करके बांटा जा सकता है। आइए इसमें ब्रजभाषा का जो गद्य है इसको भी हम अगर बांटें तो इसमें मौलिक, टीका और अनुदित 3 प्रकार के गद्य साहित्य मिलते हैं। पहला है मौलिक, दूसरा है टीका साहित्य, और तीसरा है अनुदित ग्रंथ।
अनुदित ग्रंथ ये ब्रजभाषा में पाए जाते हैं। और अगर हम खड़ी बोली को जो प्रारंभिक गद्य है इसे भी 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला, अगर इसको हम यहाँ से लाएं तो इसे भी हम चार भागों में बांटेंगे। दक्षिणी गद्य, प्रारंभिक खड़ी बोली का जो प्रारंभिक गद्य है, इसमें पहला है दक्षिणी गद्य और दूसरा जो है वो उत्तरी भारत में खड़ी बोली का गद्य। वो क्या है? उत्तरी भारत में खड़ी बोली का गद्य। और तीसरा है ईसाई मिशन और हिंदी गद्य। तीसरा ईसाई मिशन और हिंदी गद्य। हिंदी गद्य पहला, दूसरा और तीसरा। और चौथा है इसमें भारतीय जागरण। भारतीय जागरण। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि खड़ी बोली का जो प्रारंभिक गद्य है उसे दक्षिणी का गद्य, उत्तरी भारत में खड़ी बोली का गद्य और ईसाई मिशन और हिंदी गद्य और भारतीय जागरण, इन 4 भागों में विभक्त करके इसका अध्ययन किया जा सकता है। अब आधुनिक काल, जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल को भी हम 4 भागों में बांट करके, विभाजित करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। ये आइए इसको रखते हैं, ये आधुनिक काल, इसको भी हम 4 भागों में विभाजित करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। पहला जो है वो है भारतेंदु युग। पहला भारतेंदु युग क्या है? पहला भारतेंदु युग है और ये 1850 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। और इसमें जो दूसरा है वह है द्विवेदी युग। वो क्या है? द्विवेदी युग। और द्विवेदी युग जो है ये 1900 से 1922 तक माना जाता है। 1900 से 1922 तक। इसके बाद छायावादी युग 1919 से छायावादी युग। छायावादी युग। छायावादी युग तीसरा हुआ। यह है 1919 से 1938 तक इसे माना जाता है। और अंतिम में जो चौथा है वह है छायावदोत्तर। क्या है? छायावदोत्तर। छाया ये चौथा हुआ। छायावदोत्तर युगीन गद्य। युगीन गद्य ये 1936 से 1936 से अब तक 1936 से अब तक माना गया है।
तो इस तरह से हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। हिंदी गद्य साहित्य का जो विकास है या इतिहास है, इसको प्रारंभिक रूप से दो कालखंडों में विभाजित करके आधुनिक काल से पूर्व का और आधुनिक काल से बाद का करके इसे दो खंडों में विभाजित कर सकते हैं। आधुनिक काल जो हिंदी गद्य साहित्य है वो 1850 से माना जाता है, अर्थात उसके पूर्व का जो इतिहास है वो 1850 के पहले का है। जो सबसे पहले का इतिहास पाया जाता है इसमें से 1271 की रचना, वहां से 1850 तक माना जाता है। और आधुनिक काल को हम इसे चार खंडों में विभाजित करते हैं: राजस्थानी गद्य, मैथिली गद्य, ब्रजभाषा का गद्य और चौथा है खड़ी बोली का प्रारंभिक गद्य। अब इसके बाद हम ब्रजभाषा का जो गद्य साहित्य है बहुत ही विस्तृत है, इसमें हम तीन भागों में विभक्त करके अध्ययन करेंगे: मौलिक, टीका साहित्य और अनुदित ग्रंथ। ये इसके बाद खड़ी बोली का जो प्रारंभिक गद्य है इसको भी हम चार भागों में विभक्त करके इसका अध्ययन कर सकते हैं, चार भागों में बांट करके। इसमें है दक्षिणी गद्य, उत्तरी भारत में खड़ी बोली का गद्य और तीसरा है ईसाई मिशन और हिंदी गद्य। और इसमें से चौथा जो है वो है भारतीय जागरण का। ये हो गया आधुनिक काल से पूर्व का। और आधुनिक काल 1850 से जो बात का है इसको हम चार खंडों में विभक्त करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। वो है यहां से चार खंडों में विभक्त करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। पहला भारतेंदु युग जो 1850 से 1900 ईस्वी तक, और दूसरा द्विवेदी युग जो 1900 से 1922 तक, तीसरा छायावादी युग जो 1919 से 1938 तक, और चौथा छायावदोत्तर युगीन गद्य 1936 से अब तक जो भी साहित्य लिखे गए हैं वो छायावदोत्तर युग में माने जाते हैं। हिंदी गद्य साहित्य का जो विकास है, इतिहास है, इसमें दो भागों में विभक्त करके इसका अध्ययन करना है। और इसमें उसका जो काल विभाजन हमने दिखा दिया। अब आधुनिक काल से पूर्व जो हिंदी गद्य साहित्य है इसमें जो चार भाग हैं: पहला राजस्थानी गद्य, दूसरा मैथिली गद्य और तीसरा ब्रजभाषा का गद्य और चौथा खड़ी बोली का प्रारंभिक गद्य। इसमें से आज राजस्थानी गद्य के बारे में मैं पढ़ाऊंगा। इसमें कुछ प्रमुख लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में मैं बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो पहले लेखक हैं, पहले साहित्यकार हैं, वो हैं संग्राम सिंह, आराधना, बाल शिक्षा और अत्याचार। पहले लेखक जो हैं वो हैं संग्राम सिंह। संग्राम सिंह, इनकी रचना है आराधना, बाल शिक्षा और अत्याचार। ये जो रचना है ये 1271 ईस्वी में पाई जाती है, मिलती है। और दूसरे जो लेखक हैं, दूसरे जो साहित्यकार हैं वो माणिक्य चंद्र सूर्य, माणिक्य चंद्र सूर्य इनकी रचना जो है पृथ्वी चंद्र चरित्र। क्या है? पृथ्वी चंद्र चरित्र। और ये रचना जो पाई जाती है वो 1421 में मिलती है। इसके बाद तीसरे जो है शिवदास जी हैं। शिवदास की रचना है अचल दास खींची की बचनिका। अचल दास खींची की बचनिका। और ये अचल दास खींची की जो बचनिका है ये 1425 ईस्वी में पाया जाता मिला है। और चौथे जो हमारे साहित्यकार हैं वो नैन सिंह।
नैन सिंह की रचना है गुड़हौत नैन सिंह, गुड़हौत नैन सिंह की ख्यात। और ये रचना जो है इनकी यह है 1650 ईस्वी। और एक और साहित्यकार हैं खिरिया जग्गा, ये खिरिया जग्गा, खिरिया जग्गा की जो रचना है राठौर रतन सिंह, राठौर रतन सिंह की वचनिका, वचनिका, राठौर रतन सिंह की वचनिका। यह है 1650 ईस्वी की है और ये है 1665 ईस्वी की, ये भूल गए। और इसमें अलग से एक खिरिया जग्गा, इसके बाद है राणा उदय सिंह की बात, राणा उदय सिंह की बात। और भी है हाड़े सूरज की बात। इस तरह से कुछ रचनाएं जो प्रारंभिक रचनाएं हैं राजस्थानी गद्य की, वो है आराधना, बाल शिक्षा, अत्याचार जो 1271 में पाई गई। और ये है संग्राम सिंह द्वारा लिखित हैं। माणिक चंद्र सूर्य द्वारा पृथ्वी चंद चरित 1421 में। और शिवदास ने लिखा है अचल दास खींची की वचनिका 1425 में। नैन सिंह की जो रचना है गुड़हौत नैन सिंह की ख्याति 1665 की। और खिरिया जग्गा की जो रचना है राठौर रतन सिंह की वचनिका 1650 की। इसके अलावा अन्य भी रचनाएं हैं, राणा उदय सिंह की बात और हाड़े सूरज की बात। अब आइए इसकी विशेषताओं के बारे में हम जानें कि इस काल की क्या विशेषताएं रही हैं, तो इसको हम बताना चाहते हैं। विशेषताओं के बारे में देखिए, इस काल की जो विशेषताएं रही हैं, वो विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। पहली विशेषता है कि अधिक साहित्य। इस काल के अधिक साहित्य जैन मंदिरों या महाराजाओं के आश्रय में लिखी गई हैं। और दूसरी जो विशेषता है वो धर्म आश्रय। क्या है कि धर्म आश्रय में लिखी गई संपूर्ण रचना धर्म प्रेरित नहीं है। और तीसरी जो विशेषता है इस समय के गद्य में, इस समय के गद्य में पर्याप्त साहित्यिकता मिलती है। और चौथी जो विशेषता है
वो विषय वस्तु की दृष्टि विषय वस्तु की दृष्टि से विषय वस्तु की दृष्टि से राजस्थानी गद्य का क्षेत्र अधिक व्यापक है। और पांचवी विशेषता अगर हम लिखें तो राजस्थानी गद्य में धर्म, इतिहास अनेक विषयों का समावेश है। ये इसकी विशेषता हो गई। इसके बाद अगला जो दूसरा है राजस्थानी गद्य के बाद मैथिली गद्य, अगले वीडियो में इसे पढ़ाएंगे। आपको कैसा लगा? यदि आपके लिए लाभकारी हो, अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।